फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नया और मजेदार ट्राई करना चाहती है। लेकिन अचानक पता चलता है कि उसका बेरुखा बॉयफ्रेंड तो सो चुका है। फिर क्या था? उसका मूड एकदम डाउन हो जाता है। उसके बाद बोरियत मिटाने के लिए वह वापस नीचे पार्टी में आ जाती है और दोस्तों के साथ एक रोमांचक खेल खेलने लगती है। सच्चाई या हिम्मत। शुरू शुरू में सब बड़े प्यार से खेल रहे होते हैं, मगर जैसे ही बोतल का मुंह एक चुप चुप रहने वाले सहपाठी पीटर की तरफ रुकता है, फिर क्या होता है कि सबके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। पीटर बेचारा सीधा साधा लड़का था। उसने सच्चाई चुनी। अचानक सबके दिमाग में उसे चिढ़ाने का आइडिया आ गया। फिर वहीं मौजूद चालाक लीजा उसे परेशान करने के लिए अखबार से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ती है और बोलती है, मान लो ये एक लव लेटर है। अब सच सच बताओ, ये चिट्ठी तुम यहां बैठे किसे देना चाहोगे? पीटर वैसे तो हमेशा दब्बू रहता था, लेकिन इस बार उसे अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया था। फिर उसने बिना एक पल घुमाए वह चिट्ठी जियाहुआ को दे दी। मगर अचानक जो हुआ उसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं थी। जियाहुआ का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड था और वह उस पार्टी में मौजूद था। फिर पीटर की इस हरकत से जियाहुआ का बॉयफ्रेंड आग बबूला हो गया और उसने पीटर को एक जोरदार मुक्का मार दिया। इस एक मुक्के ने बेचारे शर्मीले पीटर की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और खेल भी बिगड़कर खत्म हो गया। अब आता है एक अजीब मोड़। उस दिन के बाद से पीटर अचानक गायब हो जाता है, यहां तक कि स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नहीं आता। फिर 3 महीने बाद उन्हीं दोस्तों के पास पीटर की तरफ से जन्मदिन की पार्टी का बुलावा आता है, जिन्होंने वह खेल खेला था। पहले तो किसी का जाने का मन नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि पीटर का परिवार बेहद अमीर है और परिवार के लोग सरकार के ऊंचे पदों पर हैं, फिर सब चलो चलते हैं कहकर चल पड़ते हैं। उसके बाद काफी लंबा सफर तय करके वे पीटर के घर पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतनी शानदार हवेली देखकर सब दंग रह गए। उन्हें पहले से पता था कि पीटर अमीर घर का है, लेकिन अचानक अंदाजा हुआ कि इतना अमीर होगा, यह सपने में भी नहीं सोचा था। अभी वे एस्टेट के अंदर घुसने ही वाले थे कि देखा गेट पर ताला लगा था। तभी एक जीप धीरे धीरे आती है, जिसमें एस्टेट का केयरटेकर बैठा था। वह बताता है कि पार्टी हवेली में नहीं, बल्कि जंगल वाली कॉटेज में है। सबको थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन फिर आए हैं तो चलो सोचकर पैदल ही उस कॉटेज की तरफ चल दिए। अचानक जब वे बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि उनका स्वागत करने पीटर नहीं, बल्कि उसका स्पेशल फोर्सेस वाला भाई निक खड़ा है। निक उन्हें बताता है कि पीटर विदेश घूमने गया है, लेकिन अब वापसी की फ्लाइट में है और कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। निक उन सबका जोरदार स्वागत करता है और कहता है, यहां की बेहतरीन शराब जितनी चाहो पियो। फिर क्या था, यह सुनते ही पांचों की बाँछें खिल गईं। उन्हें पीटर के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। असल में वे तो बस वहां मुफ्त की महंगी शराब पीने आए थे। अब धीरे धीरे रात गहराने लगती है, लेकिन पीटर का कोई अता पता नहीं होता। वक्त काटने के लिए सबने खूब पी और फिर एक बार फिर सब साथ बैठकर सच्चाई या हिम्मत खेलने लगते हैं। जल्द ही बोतल का मुंह निक की तरफ घूमता है और अचानक वह एक ऐसा बम फोड़ता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। निक कहता है कि पीटर मर चुका है और उसने आत्महत्या कर ली है। यह सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यह जन्मदिन की पार्टी नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल है। और हाँ, वही हुआ। निक एक पोस्ट कार्ड निकालता है और बताता है कि इसी पोस्ट कार्ड पर लिखी बेइज्जती भरी बातों से आहत होकर उसके भाई ने फांसी लगाकर जान दे दी। निक वादा करता है, अगर तुम लोगों ने सच सच बता दिया कि यह पोस्ट कार्ड किसने भेजा था, तो बाकी सबको सही सलामत जाने दूंगा। पहले तो सबको लगा कि निक मजाक कर रहा है और वे जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर फिर अचानक लीजा चालाकी से पीछे से हमला करने की सोचती है, लेकिन जोरदार थप्पड़ खाकर वह जमीन पर गिर पड़ती है। पास खड़ा एक और लड़का भी हमला करने की फिराक में था, मगर अगले ही पल निक ने गोली चलाकर उसके घुटने को छलनी कर दिया। अब तक सबको समझ आ चुका था कि निक कोई मजाक नहीं कर रहा है। असली बंदूक और जिंदा गोलियां देखकर सबकी हवा टाइट हो गई। किसी की हिम्मत न हुई कि जरा भी हिले, लेकिन एक ने तो फिर भी मौत को चुनौती दे ही दी। गोली लगने वाला लड़का चुपके से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करता है और फिर उसे भी दूसरी गोली झेलनी पड़ती है। इसके बाद निक उस एक अनजख्मी लड़के को हुक्म देता है कि सबकी कुर्सियां बीच में लाकर उन्हें रस्सियों से बांधे और फिर सबके मोबाइल और सारे गैजेट छीन लिए जाते हैं। रात जब और गहरी हो जाती है और कोई भी यह कबूल नहीं करता कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा, तो निक का सब्र जवाब दे जाता है। फिर वह उनके साथ एक और भी खतरनाक सच्चाई या हिम्मत खेलने का फैसला करता है। जैसे ही बोतल का मुंह उसी घुंघराले बालों वाले लड़के की तरफ रुकता है जिसने पहले पीटर को पीटा था, माहौल बेहद डरावना हो जाता है। फिर निक एक स्टोर रूम में जाता है और अगले ही पल एक अजीब सी मशीन निकाल कर लाता है। बिना किसी चेतावनी के वह जियाहुआ को जमीन पर पटकता है
और एक पाइप उसके मुंह में डाल देता है। निक नियम बताता है, जियाहुआ के मुंह वाली पाइप 2 कंटेनरों से जुड़ी है, एक में सादा पानी है और दूसरे में तेजाब। घुंघराले बालों वाले को चुनना है कि कौन सा कंटेनर खोला जाए। अब उल्टी गिनती शुरू होने पर वह घबराकर एक यूं ही चुन लेता है। निक ने वॉल्व घुमाया और फिर पाइप से अज्ञात तरल बहता हुआ जियाहुआ के मुंह में जाने लगता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं, लेकिन किस्मत से वह सही चुन लेता है। पानी और जियाहुआ की जान बच जाती है, मगर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद बोतल निक की तरफ घूमती है और वह फौरन सच्चाई चुनता है। अब जियाहुआ उससे पूछती है कि उसने ये 5 लोग ही क्यों चुने। निक जवाब देता है कि उसके भाई के बिस्तर के पास एक फोटो थी जिसमें सिर्फ इन्हीं 5 के चेहरे काटे गए थे। साफ था कि भाई इन 5 से सख्त नफरत करता था और पोस्ट कार्ड भेजने वाला भी इन्हीं 5 में से कोई है। निक का मकसद साफ था, असली गुनहगार से खून का बदला लेना। यह सुनकर सब बुरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सचमुच पता नहीं था कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। फिर खेल जारी रहता है और इस बार बोतल जियाहुआ पर रुकती है। वह हिम्मत चुनती है और उसके बॉयफ्रेंड यानी घुंघराले बालों वाले को अगला शिकार बनाया जाता है। उसे भी जमीन पर लिटाकर मुंह में पाइप डाल दी जाती है। अचानक जियाहुआ बिना सोचे समझे बायां कंटेनर चुन लेती है, मगर उसे क्या पता कि निक ने चुपके से कंटेनर बदल दिए थे। अगले ही पल तरल पाइप में बहने लगता है और फिर देखते ही देखते घुंघराले बालों वाले का अंदरूनी हिस्सा तेजाब से गलने लगता है। वह तड़पता है और आखिरकार पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाता है। यह दृश्य देख जियाहुआ पूरी तरह बिखर जाती है। फिर निक बड़े करीने से उस लाश पर कंबल डाल देता है ताकि बाकियों की घबराहट न बढ़े। अब निक दोबारा बोतल घुमाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। निक का एक दोस्त उससे मिलने आया था, मगर निक को यह बिल्कुल नहीं चाहिए था। मजबूरन निक एक अनजख्मी लड़के को साथ लेकर उस दोस्त को भगाने बाहर जाता है। इसी बीच अंदर कमरे में बंधे लोग पूरी ताकत से कुर्सियां हिलाकर छूटने की कोशिश करते हैं। तभी जियाहुआ को एक छुरा हाथ लग जाता है और वह बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सियां काट लेती है। अब निक कभी भी अंदर आ सकता था, इसलिए जियाहुआ बाकियों को छोड़कर फटाफट खिड़की से कूद जाती है और मदद ढूंढने के लिए भाग निकलती है। रात के अंधेरे में वह भटकती हुई सीधे निक की हवेली में जा पहुंचती है। पहले तो उसे बस एक फोन ढूंढकर पुलिस बुलानी थी, लेकिन फिर जब वह एक कमरे में दाखिल होती है तो अचानक जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां निक का भाई टॉम जिंदा था। हाँ, मरा नहीं था, बल्कि कोमा में पड़ा था। बिस्तर पर लेटा ड्रिप लगी हुई थी और सामने बड़ी स्क्रीन पर कॉटेज की हर हरकत दिख रहा था। यह देख जियाहुआ उससे गिड़गिड़ाती है कि यह सब बंद कर दे, मगर अचानक केयरटेकर बंदूक लेकर अंदर आ धमकता है। अपनी जान बचाने के लिए जियाहुआ फौरन बिस्तर के नीचे छिप जाती है, लेकिन बूढ़ा केयरटेकर उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर मजबूरन वह उसे जोरदार लात मारकर बाहर निकलती है और एक ब्लेड उठाकर टॉम की गर्दन पर रख देती है। अब केयरटेकर के हाथ पांव फूल जाते हैं और वह चुपचाप बंदूक नीचे रखकर कमरे से पीछे हट जाता है। अपने हाथ में हथियार आते ही जियाहुआ की हिम्मत वापस आ जाती है और वह बंदूक उठाकर बूढ़े को खत्म करने चलती है, मगर अगले ही पल बूढ़ा उछलकर अचानक उस पर झपटता है और दोनों में बंदूक छीनने की जोरदार खींचतान होती है। फिर गड़बड़ी में अचानक गोली चल जाती है और बूढ़ा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। तभी गोली की आवाज सुनकर निक भी सीधा ऊपर आ पहुंचता है। हालांकि इस हंगामे में निक के कंधे में भी गोली लग जाती है, लेकिन फिर वह जियाहुआ को पकड़ ही लेता है। अब निक सारा राज खोल देता है। बताता है कि टॉम ने फांसी लगाई थी, जिससे उसका ब्रेन डेड हो गया, लेकिन केयरटेकर ने समय रहते उसे बचा लिया, वरना वह मर गया होता। अब जबकि केयरटेकर मारा जा चुका था, निक जियाहुआ को जिंदा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था और फिर एक ही झटके में वह जियाहुआ की गर्दन मरोड़ देता है। इधर कॉटेज में मौजूद अनजख्मी साथी को समझाने की कोशिश करती है कि उनकी रस्सियां खोल दे, लेकिन उसे पता है कि ऐसा करना उसकी अपनी जान के लिए खतरा होगा, इसलिए वह साफ इनकार कर देता है। फिर जब वह समझाने से नहीं मानता तो चैनी की गर्लफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और अचानक वह उसकी उंगली काट लेती है। उसके बाद खुद को छुड़ाकर वह उसे जमीन पर पड़े एक फावड़े पर धकेल देती है। एक और मौत हो जाती है। अब जेनी बिना वक्त गंवाए चैनी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर भागना चाहती है, लेकिन तभी निक अपने भाई टॉम को व्हील चेयर पर लेकर वहां आ पहुंचता है। यह देखकर जेनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि सारी आफत की जड़ यही टॉम था। फिर वह सीधे निक के कंधे पर गोली दाग देती है और उसे जख्मी कर देती है। अगले ही पल वह बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसकी कलाई मरोड़ देता है और कंधे पर चाकू भी घोंप देता है। फिर जेनी भागने की कोशिश करती है, मगर निक के सामने उसकी एक न चलती। तभी चेनी का बॉयफ्रेंड एक बेहतरीन मदद देता है और जेनी आखिरकार गुस्से में एक बाल्टी तेजाब निक पर उड़ेल देती है। अब कहानी पलटती है। इस बार बंधे हुए निक और टॉम होते हैं। निक अब बिल्कुल बेबस हो चुका था और जेनी चाहती है कि उसे मरने से पहले असली सच्चाई पता चल जाए। फिर वह बताती है कि कैसे उन्होंने पीटर का एक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो लीक कर देंगे।
यह सुनते ही टॉम को इतनी शर्मिंदगी होती है कि वह फिर से जीने लायक नहीं समझता और गुस्से में अचानक फांसी लगा लेता है। उसके बाद जेनी बिना किसी देरी के टॉम के हाथ में एक ग्रेनेड पकड़ा देती है और दोनों भाइयों के सामने वही पुराना वीडियो चला देती है। फिर जैसे जैसे वीडियो में अपनी हरकतों की यादें टॉम को घेरती हैं, उसकी उंगलियां ढीली पड़ने लगती हैं और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ यह पूरा खौफनाक खेल खत्म हो जाता है। आखिरकार जेनी और उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठकर उस मनहूस जगह से हमेशा के लिए दूर निकल जाते हैं और एक बेफिक्र जिंदगी जीने लगते हैं। यह फिल्म सच्चाई या हिम्मत यानी ट्रुथ और डेयर के खेल को एक खौफनाक मोड़ देकर ऐसी कहानी बुनती है जिसमें बदले की आग किस कदर सब कुछ जला सकती है। कई लोगों का कहना है कि फिल्म देखने के बाद गुस्सा आता है क्योंकि आखिर में बुरे लोग ही जीतते हैं। अगर ऐसा होता कि टॉम का भाई ने उन पांचों को खत्म कर देता तो शायद अंत और भी जबरदस्त होता।